नमस्कार मित्रों, हम यहाँ हैं आंध्र प्रदेश के साई प्रशांति निलयम पुट्टापर्ती आश्रम में, और यह वेस्ट 5-6 में हमारी सेवा है। आज प्रातः 5 बजे से हम फिर सेवा में बैठे हुए हैं और अगला दल के जो सेवक हैं, सेवादार हैं, उनके आने तक आज ही अंतिम है। 15/7/2023 से लेकर के 23/7/2023 तक। तो ये है हमारा सेवा स्थल। यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और विभिन्न प्रकार की सेवा दे जाते हैं। यहाँ जनरल हॉस्पिटल से लेकर के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है, यहाँ साईं बाबा का बनाया हुआ जो संचालित है। जो गरीब आदमी चिकित्सा नहीं कर पाते हैं, वैसे लोग यहाँ आकर के विभिन्न प्रकार की बीमारियों से निजात पाते हैं। यहाँ रास्ते में चप्पे चप्पे पर सेवा दल रहते हैं ताकि व्यवस्था सुव्यवस्थित ढंग से चले, और यहाँ हजारों हजार लोग यहाँ रोज़ सेवा देते हैं, 12 महीने सेवा देते हैं। और सेवा दल के लिए नाश्ता, सुबह नाश्ता की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था फ्री है, दोपहर की खाने की व्यवस्था फ्री है, फिर अपराह्न में चाय की व्यवस्था फ्री है। जो कॉफ़ी लेते हैं, कोई चाय लेते हैं, और विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं जो दक्षिण भारतीय होते हैं साउथ कैंटीन में, और फिर रात का भोजन होता है। आप लोग भी आ सकते हैं। आप लोगों का भी मन बने तो हो सकता है कि भगवान का बुलावा आ जाए और यहाँ सेवा करने का मौका मिल जाए। विभिन्न प्रकार के लोग विभिन्न प्रकार की मनोकामनाएं लेकर के आते हैं, इच्छा लेकर के आते हैं। कहा जाता है कि साईं भगवान शिव के अवतार हैं तपोवन में। इनकी किताब है एक, उस तपोवन को लेकर आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये यहाँ 3 बार अवतार लेने का वचन दिया था, और एक अवतार शिरडी के साईं के रूप में हुआ है, दूसरा अवतार सत्य साई के रूप में है, और तीसरा अवतार इनका कर्नाटक के गुणवर्ती गांव में होने की बात है। हो सकता है कि अवतार हो चुका होगा, कुछ बड़े होंगे तो फिर अपनी लीला प्रचारित करेंगे और फिर लोग जानेंगे कि हाँ, साईं भगवान का तीसरा अवतार हो चुका है। तो यहाँ जो है लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं और अपनी सेवा दे जाते हैं। बहुत लोग जो श्रद्धा से सेवा दे गए हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं, और आप भी आ सकते हैं, हम भी आए हैं। तो यहाँ हर तरह की ठीक है बातें, लेकिन एक बात क्या है कि यहाँ का पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइज़र जो हैं काले तरह के व्यक्ति हैं। वह सोचते हैं कि हमें भगवान ने सब अधिकार हम ही को दे दिया है, और वह क्या करते हैं, मंदिर में किन्हीं को बैग लेकर के जाने देते हैं, किन्हीं को बैग लेकर के नहीं जाते हैं, किन्हीं के साथ जो है तो बेवकूफ़ ऐसा शब्द भी प्रयोग कर देते हैं। तो भगवान सब सुन रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, और उम्मीद है कि उनको भी उनका दंड मिल जाएगा। लोगों का मनोबल तोड़ते हैं, झारखंड से जो लोग आते हैं उनका मनोबल तोड़ते हैं ये लोग। ये जो है माने सोचते हैं कि भगवान को हम खरीद लिए हैं, हमको भगवान सब कुछ सौंप करके चले गए हैं। इस प्रकार की घटनाएं यहाँ आजकल देखने को मिल रही हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र जो है, यह इनका भ्रम है कि भगवान कहीं खरीदे जाते हैं क्या। भगवान कहीं खरीदे नहीं जाते हैं, भगवान सब जगह हैं, कण कण में भगवान हैं, और भगवान देख रहे हैं, सब कुछ भगवान देख रहे हैं, सब कुछ भगवान सुन रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि जो बहुत बड़े संत हो गए बंगाल में, कि एक चींटी चलने की आवाज़ भी ईश्वर सुनते हैं। तो यहाँ जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो काले तरह के व्यक्ति हैं, वह उसी प्रकार की सूरत भी है और उसी प्रकार की बुद्धि भी है उनकी, जो ऐसा करते हैं। तो हमें इन बातों में नहीं पड़ना है, और हमारी अगर इच्छा हो तो हमें
सेवा करने के लिए आना चाहिए यहाँ। जय गुरु साईं राम, जय साईं राम, जय साईं राम, जय साईं।